सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय 22 से लेकर 25 तक। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। है मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि एली जो परमेश्वर का चुना हुआ जाचक था, सेवक था, उसके जो पुत्र थे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर काम करने वाली स्त्रियों के संग कर्म करते थे, वे विचार करते थे। एली ने अपने बच्चों से कहा, है मेरे बेटो, ऐसे काम ना करो, क्योंकि यह काम अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। अभी हम 25 वचन में पढ़ेंगे। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? इस वचन में लिखा है कि यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? एली के जो पुत्र थे, जो काम करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म कर रहे थे, वे विचार करते थे, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। अभी हम इसी अध्याय में से 30 से लेकर 33 तक वचन पढ़ेंगे। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की जय वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी जय की जय बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे दाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। जहाँ वचनों में हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर ने कहा था कि एली से, तेरा घराना सदैव मेरे सामने चला करेगा, परंतु अब जय बात मुझसे दूर हो। अब तेरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बच्चे हैं, वो पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे, क्योंकि एली के जो पुत्र थे वो व्यभिचार का पाप कर रहे थे। जो एली को आशीष मिली थी वो श्राप में बदल गई, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। एली के पुत्रों ने जब व्यभिचार किया तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए श्राप मिल गया कि तेरे बच्चे जो हैं पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो व्यभिचार का पाप है, उससे घृणा करता है। परमेश्वर कभी भी हमें व्यभिचार का पाप करने की इजाज़त नहीं देता। अभी हम वचन पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 11 अध्याय में से 2 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती देख पड़ी। दाऊद जो सांझ के समय अपनी छत पर गया तो उसको एक स्त्री नहाती हुई देख पड़ी। अभी हम 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। जब दाऊद ने उस स्त्री को देखा और अपने पास बुला लिया, और उसने उसके साथ कर्म किया, तब वह स्त्री गर्भवती हो गई। अभी हम 12 अध्याय में से 15 वचन पढ़ेंगे। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, तब वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया।
जब वह स्त्री गर्भवती हुई तो जो बच्चा हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, क्योंकि दाऊद ने जो व्यभिचार का पाप किया था, वो जो पाप का फल था, परमेश्वर ने उस बच्चे को बहुत रोगी कर दिया था। अभी हम इसी अध्याय में से 16-17 वचन पढ़ेंगे। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसने घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तब दाऊद ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, विनती की और उपवास भी रखे। लेकिन जो दाऊद ने व्यभिचार किया था, वो व्यभिचार का पाप के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ था, वो बहुत रोगी हो गया। दाऊद ने उसके लिए कितनी विनतियां की, प्रार्थनाएं की और उपवास भी रखे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोई भी विनती नहीं सुनी, क्योंकि वो व्यभिचार का पाप था और वो बच्चा मर गया, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। दाऊद ने जो व्यभिचार का पाप किया, उसके लिए परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया, क्योंकि जो बच्चा व्यभिचार के द्वारा पैदा हुआ था, परमेश्वर ने उसको बहुत रोगी कर दिया और 7वें दिन बच्चा मर गया, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार का पाप करने की इजाज़त हमें नहीं देता। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अभी हम वचन पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय में से 6 वचन। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उखाड़ने के लिए उसके पास ना जाना, मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उगाड़ने के हो उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। यह वचन हमें कहता है कि कोई भी अपने आसपास किसी भी स्त्री के पास व्यभिचार करने को ना जाए, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। यह वचन हमें किसी के साथ भी व्यभिचार का पाप करने का मना कर रहा है। अभी हम इसी अध्याय में से 30 वचन पढ़ेंगे। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियाँ तुमसे पहले प्रचलित हैं, उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यह वचन भी हमें हर एक गलत काम करने से, व्यभिचार का पाप करने से मना करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर हमें जो व्यभिचार का पाप है करने से मना करता है, क्योंकि व्यभिचार का जो पाप है वो परमेश्वर उसका दंड हमें देगा ही देगा। जैसे एली याजक था, उसके पुत्रों ने व्यभिचार किया और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए श्राप मिल गया। जब दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, तब उसने कितनी प्रार्थनाएं की, विनती की, लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका, वो बच्चा मर गया। इसीलिए हमें व्यभिचार के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि अगर व्यभिचार का पाप जो करने से हम जितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, विनतियां कर लें, उपवास रख लें, उसका पश्चाताप हम नहीं कर सकते। उसका दंड हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार के पाप से घृणा करता है। सबको जय मसीह की।